नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। सर्वोदय एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, डिस्काउंट की क्लासेस चल रही है। डिस्काउंट का नेक्स्ट पार्ट हम लेके आए हैं आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आगे के जो क्वेश्चन आए वो आप लोग अच्छे से समझ सकें। देखिए, आप लोगों से क्वेश्चन कहा जाएगा कि एक दुकानदार कुछ % छूट देने के बाद भी कुछ % छूट देने के बाद भी कुछ % लाभ कमा लेता है। मतलब जिस क्वेश्चन में हमारी छूट की भी बात हो जाए और लाभ की भी बात हो जाए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उस चीज़ को आप लोग सोचने की, समझने की कोशिश करना। जैसे क्वेश्चन कहें अगर आपसे कभी भी कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% का डिस्काउंट देता है और प्रॉफिट उसको हो जाता है 20% का, प्रॉफिट कमा लेता है वो 20% का, ठीक है। तो बताइए उन दोनों के, उस वस्तु के सीपी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या होगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। मतलब इस क्वेश्चन में डिस्काउंट की भी बात हो गई और प्रॉफिट की भी बात हो गई। आइए समझते हैं सब लोग। देखिए, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, मैं आपको दो मेथड देता हूँ। इन जो दोनों एक ही मेथड है, लेकिन जो दूसरा होगा वो इसका शॉर्ट वर्जन होगा, तो आपको दोनों ही समझने हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पे 10% डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब है 100 रुपये की चीज़ है तो उस पर 10% डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब 90 रुपये में वो सेल हो रही होगी। ये आपको ऐसे करना है। 100 रुपये यहाँ मान लेने हैं, 10% डिस्काउंट घटा के ये हो गया 90। दूसरा फिर कह रहा है 20% प्रॉफिट भी कमा रहा है। अब इसका मतलब 100 यहाँ मान लो और 20% लाभ जो है, लाभ हमें पता है सीपी की तरफ से होता है, तो सीपी को हम 100 मान लेंगे और 20% प्रॉफिट है हमारा 120 हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ हमारे दो नंबर क्या हो गए, खाली हो गए। यहाँ हमारी संख्याएं खाली हो गई। तो इसको क्या करेंगे हम, जो इसके बगल में संख्या पड़ रही है उसको हम यहाँ से आगे बढ़ा देंगे और इस वाली को यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और इनका कर लेंगे अब क्या, मल्टीप्लाई, ठीक है। हमें एसपी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में सीपी और एमपी ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा। तो सीपी एमपी निकालने के लिए इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 90 × 100 होते हैं 9000 और 120 × 100 होते हैं 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 3 से 3 बार और 3 से यहाँ पे डिवाइड दे दो तो हो जाएगा ये 4। इसका मतलब है सीपी और एमपी का रेशियो बन जाएगा हमारा 3:4। अब यहाँ पे अगर आपको सीपी दे रखा हो, एमपी पूछे, तो आप 3 बराबर वैल्यू लगा के 4 की वैल्यू निकाल लीजिए। और एमपी दे रखा हो, सीपी पूछे, तो 4 बराबर वैल्यू लगा के 3 का मान निकाल लीजिए, ठीक है। एक इसी क्वेश्चन को, इसी मेथड को मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ आपके लिए, क्योंकि हमें एसपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादातर। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो ध्यान से समझिएगा, फिर आप पूरी क्लास में नहीं तो आज कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है। अच्छे से अगर आप आज की ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आज की क्लास बहुत अच्छी आपकी बीतेगी। देखिए, तो आपको क्या करना है, एसपी से कोई मतलब है नहीं, हमें सिर्फ सीपी और एमपी निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप मानिए यहाँ सीपी, यहाँ एमपी, यहाँ बना लीजिए रेशियो, बीच में मानो 100, ठीक है, बीच में मानो 100। जल्दी करने का तरीका है ये। और हमें पता है हमेशा जो एमपी होता है वो कॉस्ट प्राइस से अधिक ही होता है। कोई दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य अपने क्रय मूल्य से ज़्यादा ही पे अंकित करेगा। और हमें पता है लाभ हमेशा जुड़ता है और डिस्काउंट हमेशा 100 में घटता है, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट दिया था, इसका मतलब है ये 100 में इधर माइनस कर लो, कितने हो गए यहाँ पे 90, ठीक है। और 20% लाभ हुआ था, तो 20% इधर क्या कर लो, आप जोड़ लो। तो 20% यहाँ से जोड़ लोगे, कितने हो गए 120। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 बार और 3 से ये कट जाएगा 4 बार। तो ये हमारा CP/SP का रेशियो फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। यही चीज़ लगाई है मैंने, बस इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं कि डिस्काउंट हमेशा CP की तरफ ही माइनस करना है और प्रॉफिट हमेशा MP की तरफ जोड़ना है, ठीक है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया सबको तो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाइए। नेक्स्ट आगे आपके सामने क्वेश्चन है, पढ़िए ज़रा सब लोग और क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। सेम क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का, फटाफट से, डाटा सिर्फ चेंज है, इसका परसेंटेज चेंज कर दिया, बाकी पूरा क्वेश्चन यही है। सब लोग कोशिश करें, आपको जो मेथड अच्छा लगा हो आप उससे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही हैं। बस जो स्टूडेंट समझदार है वो समझ गया होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने ये क्या किया है, सब समझ गए होंगे आप।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है अजय गेन्स 15% आफ्टर सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटिंग प्राइस। ठीक है, फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटिंग प्राइस ऑफ द बुक इज। ये कह रहा है अजय किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 15% लाभ कमा लेता है। बहुत अच्छे। देखिए हमें सीपी और एमपी का रेशियो पूछा है, बीच में मान लो 100, 10% की छूट देने के बाद इसका मतलब है 90, और 15% लाभ कमा लेता है इसका मतलब है 115। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे इसको, 5 से काट दीजिए 18 बार, 5 से काट दीजिए 23 बार, और हमारा आंसर आ जाएगा 18:23। ठीक है, समझ में आ गया सबको बढ़िया से, अच्छे से? कोई दिक्कत हो परेशानी हो उसको आप बताएं, उसको सॉल्व किया जाएगा। बताइए, बोलिए। बोलिए सब लोग, क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो फिर से एक बार, 100 मानना है, बीच में डिस्काउंट माइनस करना है सीपी की तरफ को, जो भी परसेंट दे रखी होगी 100 में, और प्रॉफिट जो भी दे रखा होगा वो जोड़ना है आपको एमपी की तरफ को। ये ट्रिक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या था तो हम पिछले वाले क्वेश्चन में, मतलब पिछले अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, उसको आप देख सकते हैं, वो इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ गए? आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करिए। अगले क्वेश्चन को देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपके सामने है, सब लोग कोशिश करें। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी विनीत 21% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? ये कहना चाह रहा है अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर भी, ठीक है, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर भी, 12% छूट दे दी अंकित मूल्य पे, कितने हो गए? 88। मैंने कहा था छूट जो है वो सीपी की तरफ को माइनस करनी है, और 21% लाभ कमाता है, 21% इधर ऐड कर लो, 121। समझ में आ गया? तो ये कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक होना चाहिए? तो देखो ये 88 है और ये हमारा 121 है। रेशियो बना लो, 11 × 88 और 11 से 11 बार, मतलब 3 अधिक होना चाहिए 8 पर इंटू 100, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, ये हो गए 75/2। इसका मतलब 37.5% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसको पूछिए, उसको करने की, समाधान करने की कोशिश करेंगे। बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें इसी तरीके का, और जो है बताएं, अगर क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो कमेंट करें इस क्वेश्चन में। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए और कोशिश करिए क्वेश्चन को करने की। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव हिज कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। ये कह रहा है, अच्छा ये उल्टा हो गया है थोड़ा, दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, चलो कोई बात नहीं है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बता दो, उस क्वेश्चन को थोड़ा, चलो वही वाला कर लेते हैं, चलो छोड़ो उसे। ये कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है प्रकाश अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। देखो ये है क्रय मूल्य, ये है हमारा विक्रय मूल्य, और ये है हमारा अंकित मूल्य। प्रकाश अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य
अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यहाँ से 20% बढ़ा देता है और 20% अधिक यहाँ पर ये जो है अंकित कर देता है, ठीक है। लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो वो 15% का एक बट्टा देता है, 15% का एक डिस्काउंट जो है वो देता है। तो बताइए उसका लाभ कितने परसेंट हो जाएगा। देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सीधा सीधा देखिए आप। मानिए यहाँ पे 100 रुपये 20% बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये हो गया 120, ठीक है। अब 15% डिस्काउंट दे रहा है तो 15% 120 का कितना होता है, 10% 12 और 5% 6, 12 और 6 18, 18 माइनस कर दो तो यहाँ से कितने हो जाएंगे 102। तो 100 रुपये की चीज़ फाइनली 102 में बिक रही है, इसका मतलब 2% लाभ जो है वो जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी इस प्रकार के क्वेश्चन में? फिर से समझ लो, क्वेश्चन कह रहा था प्रकाश अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। इस बार इस क्वेश्चन में वो चीज़ दे रखी है जो पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं दे रखी, पूछी गई थी। 20% अधिक अंकित करता है, 100 रुपये माने 120 हो गए, ठीक है। 15% का डिस्काउंट देता है तो भैया डिस्काउंट एमपी पर दे देंगे और देख लेंगे कि हमने जो रुपया माना है उससे कितने रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रॉफिट हमको हो रहा है। 100 रुपये मानने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि सीधा सीधा परसेंट भी निकल आएगी। आप कोई और मानेंगे तो परसेंट निकालनी पड़ेगी आपको, कितना परसेंट ये प्रॉफिट और लॉस हुआ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए ऐसा ही इसी प्रकार का, देखें सब लोग कोशिश करें करने की। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है आपके सामने, उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इसको सॉल्व कर पाएँ। बताएं सभी। देखिए एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ये देखिए, ठीक है। 100 रुपये मान लो, 20% अधिक अंकित किया, इसका मतलब 120 रुपये में इसने बेचने के लिए उसको लिख दिया। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो इसने इसको 20% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो बताया, पूछा आपसे ये है कि बताओ उसे कितने परसेंट प्रॉफिट और लॉस हुआ, ठीक है। तो देखिए 20% 12 का 120 का 20% कितना होता है, 24 रुपये, 12 दूनी 24, 24 रुपये माइनस कर दिए कितने हो गए 96। तो 100 रुपये की चीज़ 96 में बिक रही है, इसका मतलब क्या है 4% हानि इसको हो रही है। मन मन में कर लोगे आप ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल भी आपको पेन रखने की ज़रूरत नहीं होगी। 4% लॉस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? तो देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपके सामने, और सोचना कि किस प्रकार का है ये मत देखना कि ऐसा ही है, मतलब आप लोग खुद पढ़कर डिसाइड खुद से करिए कि किस तरीके का क्वेश्चन है और किस तरीके से ये निकलेगा, ठीक है। अच्छे से कोशिश करें तो आप लोग जो है आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। ये कह रहा है चंदन ने 2900 रुपये में एक मेज़ खरीदी, वह उस पर कितना मूल्य अंकित करे कि उस पर 15% छूट देने के बाद भी उसे 19% लाभ हो। चंदन ने 2900 रुपये में एक मेज़ खरीदी, ठीक है। ये क्या है उसका कॉस्ट प्राइस। तो वो चाहता है कि इसको मैं कितने रुपए का लिख दूं। 2900 रुपये की इसने खरीदी है, वो चाहता है कि मैं इसको कितने रुपए का अंकित कर दूं खरीद के, कि कोई ग्राहक जब मुझसे इसको लेने आए तो मैं 15% का डिस्काउंट भी उसको दे दूं और 19% का प्रॉफिट भी कमा सकूं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझना। देखो कैसे करेंगे हम, मान लो बीच में 100 रुपये, पिछले वैसे क्वेश्चन की तरह 15% की छूट देने के बाद भी, मतलब 15% माइनस कर लो, कितने हो गए 85, ठीक है। और 19% लाभ हो सके, इसका मतलब 19% यहाँ से जोड़ लो, कितने हो गए 119। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे,
119, ठीक है। 17 से 5 बार और 17 से 7 बार, मतलब जो हमारा सीपी और एमपी में रेशियो होगा वो 5:7 होगा। ये कह रहा है खरीदा था 2900 में, तो ये 5 बराबर हमको 2900 के दिया है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 बराबर आ जाएगा 580, ठीक है, 580 आएगा ना, सही। तो 7 बराबर कितना आ जाएगा, तो इंटू 7, 0 7 8 56, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत है किसी को तो पूछो। बोलो भाई, 4060 रुपये, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। मतलब पिछले वाले जो सेकंड लास्ट वाले जो पहले क्वेश्चन थे वो सीधा सीधा ये पूछ रहा था कि इसका अंकित मूल्य यहाँ से कितने % बढ़ा दें, तो अंकित मूल्य बढ़ा दें, ये तो हमसे पूछ लिया। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है बताओ कि कितना इसका ये है तो इसको कितना लिख दें। तो रेशियो प्रोपोर्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, ये वाला हिस्सा जो है उसको बराबर लगाइए, 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए और इसका मान निकाल लीजिए। हो सकता है किसी क्वेश्चन में अंकित मूल्य दे दे, क्रय मूल्य पूछ ले, तो ये वाला मान लगाइए, 1 यूनिट का मान निकालिए और इसका आंसर निकाल दीजिए। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये वाला चीज़ ज़रूर याद रखना, अगर कभी किसी क्वेश्चन में लाभ की प्रतिशतता दे रखी हो और हानि मतलब डिस्काउंट की % दे रखी हो, तो ये वाला हम मेथड लगा देते हैं, इससे हम जल्दी सीपी और एमपी के रेशियो पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? क्यों भाई, कोई समस्या नहीं है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। ऐसे क्वेश्चन और करिए एक आध दो, फटाफट से इसका आंसर दीजिए सभी लोग, कोशिश करें फटाफट से। कितने लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को? सरल सा क्वेश्चन है, जो अभी मैंने कराया था उसी तरीके का करेंगे तो हो जाएगा। आप लोग कोशिश करें सभी। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित मूल्य करे कि उसके अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद भी 36% उसको लाभ हो जाए। तो देखो 15% बट्टा देने के बाद भी इसका मतलब ये है कि 15% डिस्काउंट दे दिया और 36% उसको प्रॉफिट हो जाए, इसका मतलब 36% वो लाभ भी कमाना चाहता है। तो 15% कम कर दो, कितने हो गए 85, और 36% लाभ कमाना चाहता है, कितना हो गया 136, ठीक है ना। 17 से काटो 5 बार, 17 से काटो 8 बार, इसका मतलब है कि वो यहाँ से 3 रुपये बढ़ा दे 5 से इंटू 100। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके का, और कोशिश करिए आप लोग कर सकें, फटाफट से ट्राई करें। कितने लोग कर सकते हैं आंसर करें। सबको समझ में आ रहा है भाई? कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो पूछ सकते हो। आ गया? देखिए, ये कहना चाह रहा है एक व्यक्ति एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 10% लाभ कमा लेता है,
तो बताइए यदि उसका क्रय मूल्य क्या होगा, यदि उसका अंकित मूल्य जो है वो 880 रुपये हो। ठीक है, देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया था। CP/MP का रेशियो बना लो, 100 रुपये मान लो बीच में। ये कह रहा है 20% की छूट देने के बाद भी, तो 20% की छूट दे दो, कितना हो जाएगा 80, और फिर भी 10% लाभ कमा लेता है, तो 10% लाभ कमा लो, कितना हो गया 110। ठीक है, यहाँ से इसको 0 से 0 कैंसिल करो, यहाँ से हमारा रेशियो बन जाएगा 8:11। अब ये कह रहा है जिसका अंकित मूल्य 880 है उसका क्रय मूल्य बताओ। पिछले क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे रखा था, अंकित मूल्य पूछा था, तो हमने इसके बराबर वैल्यू लगा दी थी, इसका मान निकाल लिया था। इस क्वेश्चन में हमें इसके बराबर वैल्यू दे रखी है, इसका मान पूछा है, तो 8 बराबर 880, 1 बराबर 11 से डिवाइड दे दो 80, और 80 × 8, 8 × 64, 4 640 रुपये। तो 640 रुपये इस वस्तु का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और करिए ऐसा ही, फटाफट से इसको सॉल्व करें क्वेश्चन को। सभी स्टूडेंट आंसर किया करें, सभी लोग कमेंट किया करें। जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से फटाफट जाएं और वीडियो लाइक कर दें। क्यों भाई, लाइक कैसे कम आते हैं आजकल? आप लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है ना, मतलब आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। याद रखना, मैं तुमसे बड़ा लापरवाह हूँ। ठीक है, फिर जो है मत कहना कि गुरुजी क्लास नहीं आ रही, अभी जो है तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। देखिए, ए साइकिल वाज मार्क्ड एज 3600 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, द डीलर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 8%, कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। ये कह रहा है साइकिल का अंकित मूल्य 3600 रुपये है। ठीक है, 10% की छूट देने के बाद भी कोई विक्रेता 8% लाभ कमा लेता है। तो यहाँ से हम समझ लेंगे, बस इतना आ जाए क्वेश्चन में कि छूट दी है और लाभ कमाया है, बस यहाँ से CP/MP का ही क्वेश्चन बनेगा जरूर। तो कितने परसेंट छूट दी है मेरे भाई, 10% छूट दिया, तो 10% माइनस कर लो, कितने हो गए 90। ठीक है, और कितने परसेंट लाभ कमाया है, 8% लाभ कमाया है, 8% प्लस कर लो 108। ठीक है ना, 18 से 5 बार, 18 से 6 बार, ये रेशियो बन गया हमारा कि यदि ये CP 5 है तो ये 6 होगा, और MP 6 है तो ये 5 होगा। ठीक है, अब क्या दे रखा है वो देखो, क्वेश्चन में अंकित मूल्य दे रखा है 3600, तो 6 बराबर 3600, 1 बराबर यहाँ से निकाल लो 600, और 600 पंजे 3000। 3000 इस वस्तु का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया बढ़िया से, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन कर लो, एक और क्वेश्चन इसी तरीके का। जल्दी से आंसर करिए फटाफट से। हाँ भाई, कर लिया सभी ने। देखिए आंसर बहुत लोगों ने किए हैं, सब लोग कमेंट किया करें ज़रूर, जो है पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट आंसर कर पा रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट प्रदान करता है और 20% लाभ कमाता है। तो 12.5% यहाँ से माइनस कर लीजिए, 12.5% कितना हो जाएगा 87.5,
और कितने परसेंट लाभ कमाता है, तो 20% लाभ कमाता है। 20% यहाँ से प्लस कर लो 120। इसको सॉल्व करिए तो पॉइंट हटाइए, यहाँ 0 बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। 25 से काट लो इसको, तो 25 या 75, 12 बचे 25 पंजे 125। 25 से इसे काटिए, 25 चौकी 100, 25 अट्ठे 200, ठीक है। तो 35:48 यहाँ से हमारा बना। अभी क्या कह रहा है, लागत मूल्य 210 है तो अंकित मूल्य बताइए। तो 35 बराबर 210, तो 1 बराबर 210 अपॉन 35 इंटू 40। 7 से 5 बार, 7 से 30 बार, 5 से 6 बार, 6 अट्ठे 48, 6 चौक 24 और 4 28, 288 रुपया उस वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे आप सब, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका समाधान किया जाएगा। देखिए आइए तो आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके का नेक्स्ट इसका टाइप बढ़ाते हैं थोड़ा सा लेवल इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, फटाफट से इसको सॉल्व करें। पढ़ें जरा सब लोग एक बार इस क्वेश्चन को। किसी कुर्सी का अंकित मूल्य 300 रुपये है, दुकानदार उस पर 12% की छूट देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो कितने % लाभ होगा। इस 300 को मारो गोली। सीधा सीधा पहले ये क्वेश्चन पढ़ो कि दुकानदार 12% की छूट देने के बाद भी 10% लाभ कमा रहा है। बस यहीं से हमारा क्लू मिल गया क्वेश्चन करने का। मैंने कहा था कि छूट दे दी जाए किसी क्वेश्चन में और लाभ दे दिया जाए, बस वहीं से हम CPMP का रेशियो बना लेते हैं। क्या % छूट दी गई है, 12%, 12% माइनस कर लो 88, और कितने % लाभ कमाया गया है, 10%, 10% यहाँ से प्लस कर लो 110, ठीक है। समझ में आ गया इतना सबको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। यदि कोई छूट न दी जाए तो कितने % लाभ होगा। कोई छूट न दी जाए तो कितने % लाभ होने का मतलब ये है कि जितना उस वस्तु का MP है उतने की ही बेच दी जाए, उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाए। ये क्या चीज़ आ गई, ये आ गई कि वो वस्तु इतने रुपए की कॉस्ट प्राइस की है तो इतने रुपए की वो बिक जाएगी। लेकिन कह रहा है कोई डिस्काउंट ना दें, 110 की है 110 में ही बेच दें। तो इस प्रकार से 11 से काटो 8 बार, 11 से काटो 10 बार, ठीक है। 2 से काटो 4 बार, 2 से काटो, सॉरी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, 2 से काटो 5, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट होगा 4 पर इंटू 100। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये लास्ट वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन उसने भाषा बदल के इसको कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश की है। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी फंसेंगे नहीं इसमें, बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से, अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से समझा देते हैं एक बार क्वेश्चन पढ़ें। एक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये है, एक दुकानदार उस पर 12% की छूट देकर भी 10% लाभ कमा लेता है। तो इस बात से ना आप पहले CPMP का रेशियो बना लो कि उस वस्तु का CPMP का रेशियो क्या होना चाहिए। तो 12% की छूट दी इधर और 10% लाभ कमा लिया। फिर कह रहा है कोई छूट ना दे, इसका मतलब है जितना MP है उतने पर ही कोई ग्राहक उसको लेके चला जाए। तो इसका मतलब है 4 की चीज़ 5 में बिक जाएगी, 1 का लाभ हो जाएगा 4 पे इंटू 25% का लाभ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन। देखिए एक घड़ी का अंकित मूल्य 690 है। कोशिश करिए सब लोग जरा एक बार देखें कौन कौन करता है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 690 रुपये है, ठीक है। इसको छोड़ो अभी, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। रोहन इस पर 10% छूट देने के बाद भी 8% लाभ कमाता है। यहीं से क्वेश्चन पकड़ लो, CPMP का रेशियो बना लो। 10% छूट दी हो गई 90 और फिर भी उसको 8% लाभ हो गया, इसका मतलब 108। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। यदि कोई छूट न दी जाए, मतलब जितने की है उतनी की ही बेच दी जाए। 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108। 5 की चीज़ 6 में बिक रही है, 1 का लाभ 5 पर गुणा 100, यहाँ से हो गया 20% का प्रॉफिट, 20% का लाभ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का आप लोग आगे पढ़िए।
क्वेश्चन करिए नेक्स्ट, अगला क्या आएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट, जब एक व्यक्ति एक कूलर के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसने 20% छूट दी होती तो उसको लाभ कितने परसेंट होता। तो पहला जो पार्ट है उससे हम CP/MP का रेशियो बना ले रहे हैं पहले, फिर आगे की लाइन पढ़ेंगे। 10% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमा लेता है। इसका मतलब है कि 10% का डिस्काउंट दिया और 20% यहाँ से प्रॉफिट हमने कमा लिया, इसका मतलब 120 आ गए। ठीक है, अब ये देखो क्या कहना चाह रहे हैं। यदि उसने डिस्काउंट 20% दिया होता, इस बात का मतलब ये है कि पिछले क्वेश्चन में दे रखा था कि कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता, इस बार उसने डिस्काउंट बदल दिया। 10% डिस्काउंट दिया था पहले, अब वो कह रहा है 20% डिस्काउंट दे तो उसको कितने परसेंट प्रॉफिट होगा। तो 120 की चीज़ पर 20% डिस्काउंट दिलवा दो। आप एक तरह से बिल्कुल इसको CP और MP का रेशियो मान के, बिल्कुल मूल्य मान के सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 120 का 20% होता है 12 दूनी 24, 24 माइनस कर लो 96। तो 90 की चीज़ 96 में बिक रही है, इसका मतलब ये है कि 6 रुपये का ही लाभ होता 90 पर इंटू 100। और यहाँ से हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा जो है वो आंसर आएगा 6 से 2/3% का प्रॉफिट का लाभ। ठीक है, कोई दिक्कत हो पूछिए, फिर दोबारा समझते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% का डिस्काउंट देकर भी 20% लाभ कमा लेता है। तो 10% हमने 100 में से इधर माइनस कर दिया 90 और 20% प्रॉफिट हो गया हमें 120। फिर ये कह रहा है कि यदि उस वस्तु पर 20% डिस्काउंट दिया जाए तो 120 की चीज़ पर 20% डिस्काउंट मिल रहा है, 96 की सेल हो जाएगी। तो बताओ कितना प्रॉफिट होगा उसको, 6 रुपये का, कितने पर, 90 पर इंटू 100। आपका आंसर आ जाएगा 6 से 2/3% का लाभ। कर लेंगे आप एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोशिश करिए आप लोग क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। सब लोग कोशिश करें एक बार, जितने स्टूडेंट अभी मुझे देख रहे हैं सभी लोग कोशिश करें एक बार कि आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए, जिससे कि मैं समझूं कि आपको आज की क्लास समझ में बढ़िया से आई है। फटाफट से कोशिश करिए। जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आपकी ग्रुप वगैरह हुआ करें उस ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। आप लोगों के लिए छोटा सा कार्य है आज जो है आप लोग क्या करेंगे, आज जो है आपको सभी लोगों को कम से कम 10-10 सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं। सभी लोग अपने दोस्तों से कह के सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, जो है सपोर्ट करिए, तो सपोर्ट हमारी तरफ से भी आप लोगों के लिए मिलेगा। ठीक है, इतना सा कर दीजिए, 10-10 सब्सक्राइबर सभी लोग, जितने लोग अभी वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों को बढ़ाने हैं। ठीक है भाई, चलिए देखिए, किसी फ्रीज का अंकित मूल्य 4800 रुपये है, होने दो। सोनेलाल 10% छूट देता है और 8% लाभ अर्जित करता है। तो 10% छूट दी गई, इसका मतलब है 90, और 8% प्रॉफिट अर्जित किया गया, इसका मतलब है 108। इतना तो आप कर चुके होंगे, समझ लिया होगा आपने। वीडियो को शुरुआत से देखेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना। कन्फ्यूजन वाली थोड़ी सी चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन कन्फ्यूजन एक बार दूर हो गया तो कोई फिर दिक्कत नहीं आई। यदि कोई छूट ना दी जाए तो कितने % लाभ होगा, वही क्वेश्चन है सेम। ये काट लो 18 से 5 बार, 18 से 6 बार, और ये हमारा 1 का प्रॉफिट हो जाएगा 5 पर इंटू 100। मतलब कोई छूट ना दी जाए तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट 20% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन आप पढ़ें। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए सब लोग। बताइए भाई। ये कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% भट्टा देता है और उसे 425 रुपये में बेच देता है। ठीक है, बेच दिया, 15% डिस्काउंट देकर 425 रुपये में उसने इसको सेल कर दिया। यदि वो कोई बट्टा नहीं देता तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए। देखो, ये ऐसे क्वेश्चन कभी भी पेपर में आते हैं तो ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने वाले होते हैं, भाषा को आपको समझना है अच्छे से।
ये कह रहा एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पे, ये मान लो किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, इस पर 15% डिस्काउंट मिला तो ये चीज़ 425 रुपये में सेल हो गई, ऐसा हमसे क्वेश्चन कह रहा है। 425 रुपये में सेल हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि दुकानदार कोई भी डिस्काउंट नहीं देता, इस बात का ये मतलब है कि जितने की यहाँ पे रेट में लिखी उसने उतनी की ही सेल कर देता, ठीक है, कोई भी डिस्काउंट नहीं देता तो उसको 25% का प्रॉफिट होता। मतलब जब कोई डिस्काउंट नहीं देता तब होता, यहाँ से नहीं है 25%, डिस्काउंट दिया है तो नहीं हुआ है 25%, कोई डिस्काउंट नहीं देता अगर वो तो होता उसको 25% प्रॉफिट, ठीक है, ये बात समझना अच्छे से। फिर ये कह रहा है बताओ इसका क्रय मूल्य, मतलब हम फंस गए, हमें क्या करना है यहाँ पे कि पहले हमें ये निकालना है और फिर यहाँ से हमें ये निकालना है। आगे बात समझ में आपको क्या करना है, पहले यहाँ से ये निकालना है फिर यहाँ से हमको ये निकालना है। तो ऐसे कभी भी चीज़ें आए तो आप रेशियो भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा रेशियो भी बना सकते हैं। कैसे, देखो 25% के साथ ये चीज़ यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा रहा है तो आप मानिए ये चीज़ 100 है अगर, तो ये चीज़ 125 है। दोबारा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, भाषा को कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं बिल्कुल भी। 25% लाभ होता उसको तो इसका मतलब है ये 100 है तो ज़रूर MP 125 लिखा होगा उसने, कोई छूट नहीं दी है तो। और 15% की छूट दी अगर, तो 15% क्या होता है आपका, ठीक है। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए यहाँ 400 और 400 का 25% 100 बढ़ा लो, कितने हो गए 500, है ना। 500 का 15%, 15 पंजी 75 माइनस कर लो 425। अब ये 425 ही 425 के ही बराबर ही है, 425 सेलिंग प्राइस 425 के ही बराबर है, तो एक बराबर एक, तो 400 बराबर 400। भाई बताओ क्यों भाई, कोई समस्या आ रही है? या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि पहले 85% बराबर ये लगा के 100% पे इसकी वैल्यू निकालो तो ये आ जाएगा, फिर उसके बाद 125% उसको लगा के फिर 100% पे वैल्यू निकालो तो फिर ये आ जाएगा, उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये आप दिमाग लगा लो, 400 का 25% 100 होता है 500, और 500 पे 15% माइनस कर लिया, 425 बराबर 425, तो 400 बराबर 400। क्यों भाई, है ना, कोई दिक्कत आ रही है क्या? चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरीके का है, करके दिखाइए फटाफट से। अगर आपको समझ में आ गया तो उम्मीद करूंगा मैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकें। सेम बिल्कुल क्वेश्चन है, भाषा बिल्कुल सेम है, उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसका आंसर दें सभी। हाँ भाई, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है और उसे 266 रुपये में बेच देता है। यदि वो बट्टा न दे तो उसे 12% का लाभ हो जाएगा। देखिए, यदि वो बट्टा ना दे, इस यहीं से पॉइंट पकड़ लो, यदि वो बट्टा ना दे तो उसे 12% लाभ हो जाएगा, मतलब 100 रुपये की चीज़ पर 112 की वो सेल करनी पड़ेगी उसको, 112 रुपये लिखे होंगे जरूर उस चीज़ पे। अब 5% का जब डिस्काउंट देता है तो 5% हमें इसका माइनस करना है, तो भाई इसका 5% क्या बना बताओ? तो इसका 5% बना 10% 11.2, और 11.2 के आधे होते हैं कितने 5.6, तो 5.6 इसमें से माइनस करेंगे तो बन जाएंगे 106.4। नहीं आया समझ में? नहीं आया? देखो दोबारा देखो, 100 रुपये का CP, 12% प्रॉफिट 112, ठीक है। अब 112 की चीज़ का 5% होता है 5.6, अरे 5.6 माइनस करोगे तो हो जाएगा 106.4, और 106.4 ही आपको कितने के बराबर दिया है 266 के बराबर, तो एक बराबर 266 बट्टे 106.4 इंटू 100, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लो, जो है कितना आएगा बता दो फटाफट से, कितना आएगा सॉल्व करके जल्दी से आंसर दो। क्यों भाई,
हाँ, कितना आ जाएगा 250। तो आंसर सब लोग कैलकुलेट कर लेना, आंसर इसका आएगा 250। समझ गए आप सभी? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ़ हो तो बताइए, ठीक है। तो एक बार ध्यान रखना, आज आपको सब्सक्राइबर्स जो है 10-10 सब्सक्राइबर्स सभी स्टूडेंट को बढ़ाने हैं। और जो है आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करें, घर रहें, सेफ रहें और जो है मेहनत करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।